मैं करवा चौथ का व्रत जरूर रखूंगी। मैं माँ की सरगी भी खाऊंगी, सारे रस्में भी निभाऊंगी और हाँ, चांद को छन्नी से देखकर अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना भी करूंगी और फिर उसी छन्नी से आरके से अपना व्रत भी खुलवाऊंगी। सपने बड़े बड़े मधुबाला, जो पूरे भी होंगे। भाभी, आपका ये जो कॉन्फिडेंस है ना, इसको देख के खुशी तो होती है पर थोड़ा सा डर भी लगता है। क्यों बेटू जी? आप सचमुच चीफ का फीमेल वर्जन हो। ये कैसी जिद है काउच पर सोने की? कैसा इश्क ये कैसा जुनून है माही, बेकरारी में तू ही करार, तू रह के भी दूर मुझ में है रब्बा, जाने ये कैसा हम है दीवाने तेरे दीवाने, हम है दीवाने तेरे दीवाने, हम है दीवाने तेरे दीवाने। तुझसे है हंसी तुझसे उदासी, कश्मकश है रब्बा, रूठी हूँ फिर भी राज़ी। गुड नाइट। तू ही है मौला, तू ही है काज़ी, तू ही है मौला, तू ही है काज़ी। क्या करूँ मैं बयां तेरे इश्क पे जा कुर्बान। पाटिल, मैंने दीपाली के लिए जो तोहफे तैयार करके रखे हैं वो ले आना जरा। बिल्कुल सही वक्त पर उठी हो। बैठो, तुम्हारी सरगी तैयार है। लगता है औरतें आ गई। आओ देखते हैं। ये आरके का टॉमी यहाँ क्यों पड़ा है? नमस्ते। नमस्ते। ड्राइवर सही बात पे आया ना। हाँ, उठ गए आप सभी? बिल्कुल, सारी तैयारियां हो गई। कौन है? क्या हुआ? टाइम क्यों हुआ? बहुत बुरा बिट्टू जी, सुबह सुबह आपकी शक्ल जो देखने मिल गई। आप वैसे इतना मजाक क्यों करती रहती है मेरे साथ हमेशा? दीपाली चलो। जी। मम्मी जी को बोल दूं क्या कि उनकी लाडली दुश्मन उनके बेटे के लिए व्रत रखने जा रही है? नहीं नहीं नहीं, अभी ठीक नहीं होगा। पहले तो मुझे पूरी तरह नजर रखनी होगी, ये क्या करती है और कैसे।
चाहे जो हो मधुबाला, आज तो तुम्हारा ये व्रत मैं पूरा नहीं होने दूंगी। भाभी जी मैं आपको उठाने के लिए आ रहा था। बिट्टू जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो क्या ना बिट्टू जी, करवा चौथ की एक्साइटमेंट में मैं पूरी रात सो ही नहीं पाई, और फिर डर भी तो था कि अगर मेहंदी बिगड़ गई तो। भाभी जी मेहंदी दिखाई है ना अपनी। बहुत खूबसूरत रची है। आपको पता है ना, जब हथेली पे मेहंदी इतनी खूबसूरत रचती है तो उसका मतलब क्या होता है? चले एक जाएंगे, चलिए। राधा जी, तो आपकी दूसरी बहू का क्या फैसला हुआ? वो व्रत रख रही है ना? कल तो आप मना कर रही थी। और वो है कहाँ? उसे बुलाइए तो सही। वो आज यहाँ नहीं है। राधा जी, ये क्या बात हुई? अरे आपकी छोटी बहू का पहला करवा चौथ है और उसे तो पति के घर में होना चाहिए ना, और आपने उसे जाने कैसे दिया? अब लगा तो हमें भी था कि करवा चौथ से बड़ा और क्या हो सकता है, और उसके लिए शायद इससे बड़ा कुछ और था, इसलिए वो तो चली गई। जरूरी तो नहीं है ना कि हर कोई करवा चौथ का इतना मान रखे, उसकी इम्पोर्टेंस को समझे। भाभी जी आप ये फालतू की बातें दिल पे मत लगाइए, कोई टेंशन मत लीजिए। मैं अभी रसोई में जाता हूँ आपके लिए। नहीं बिट्टू जी, सर की तो मैं माँ के हाथ की खाऊंगी। उफ, इस अत्याचार की डोज को खाने के लिए मरी जा रही है ये। इतनी बेवकूफ है। ये खीर आधे चम्मच में 1 किलो वजन बढ़ जाए। ज्यादा मीठा तो नहीं हुआ ना? देसी घी में बादाम तल कर डाले हैं, खाइए ना। 1 नहीं, 1.5 किलो। दीपाली, तुम नहीं खा रही हो? अब नहीं मम्मी जी, मैं तो। वो क्या है ना मम्मी जी, वो मेरा इंतजार कर रही है। है ना बेबी? सिकी, इतने सुबह सुबह उठा तू? पहले तो कभी। मैंने सोचा कि मैं इस साल अपनी जानू को सरप्राइज दूंगा। तो तुम्हें कैसा लगा मेरा सरप्राइज जानू? शॉक जैसा। सो स्वीट। ए पाटिल, मेरे लिए भी सरगी लगाओ, प्लेट भर के। इस साल मैं भी अपनी जानू के लिए व्रत रखूंगा, जैसे DDLJ में राज ने सिमरन के लिए रखा था। ये दीपाली जी को कभी भी मम्मी जी के हाथ की बनाई हुई सरगी पसंद ही नहीं आई। चुपचाप कमरे में जाती है और अपना पेट भर लेती है। पर बिट्टू जी, सर की सिकी प्लीज मेरा मजाक मत बनाओ और जाओ चुपचाप अपने कमरे में सो जाओ। अरे जानू, इसमें मजाक बनाने वाली कौन सी बात है? ये तो पति और पत्नी का प्यार है। क्यों आंटी जी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं, मेरा मतलब है मजाक मजाक में इतनी सुबह सुबह उठ गए ना तुम, नींद आ रही होगी, जाओ ना सो जाओ अपने कमरे में। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही जानू, मेरे अंदर तो वो ट्यूबलाइट वाली पावर जगी हुई है। तुम खाओ ना, ये लो एक बाइट तो लो तुम प्लीज जानू, 1 बाइट। एक अभी तो मेरी सरगी भी आनी है। ए पाटिल, लाना। अब होगा अबड़ धबड़। अरे मतलब जितनी प्यार से मैंने तुम्हें अपने हाथों से खीर खिलाई, उसी तरह तुम भी मुझे प्यार से खीर खिलाओगी अपने हाथों से। बहुत अच्छी बात करता है। फीलिंग्स है, सच्चा प्यार। लो ना।
चलो भाई, अब हमारा तो हो गया, अब बच्चों को आराम से बैठ के सरगी खाने देते हैं। चलिए पूजा की तैयारी करते। दीपाली, सरगी खत्म होने के बाद आ जाना। जी मम्मी जी। बेटू जी, भाभी और सिकंदर के निकलते ही हम भी रसोई में जाते। ऐसे भी सिर्फ आधा घंटा बचा है, फिर सूरज उठ जाएगा, फिर मैं व्रत नहीं रख पाऊंगी और मुझे सिर्फ माँ के हाथ की सरगी खानी। भाभी जी, मुझे भी शूटिंग के लिए चीफ को उठाना है, जल्दी है आज शूटिंग, आधा घंटा ही बचा है। जैसे ही होता है आपकी सरगी भी निपटा लेते हैं, फिर चिंता मत करिए आप। सिकी प्लीज, मुझे नहीं देखना तुम्हारा बड़ा वाला सरप्राइज। जा तुम अपने डैडी जी के लिए जाकर विस्की बनाओ, कुल्ला करना होगा ना उन्हें। लेकिन बेबी वो तो सो रहे होंगे। तो तुम भी जाकर सो जाओ ना। क्यों बैठे हो तुम यहाँ? मैं तुम्हें सच में। जानू रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ। तो तुम जानू जाओ ना। बिट्टू जी, भाभी ने तो सिर्फ एक ने वाला खाया है। सिर्फ एक चम्मच। उनके लिए बुरा और मेरे लिए अच्छा। चलिए बेटा चलो। और कुछ नहीं तो ये दाने चुगने तो जरूर आएगी ये मधु नाम की चिड़िया। कुछ भी हो जाए मधु, सरगी तो तुम्हारे हाथ लगने से रही। इसका मैं क्या करूं? नहीं, इससे तो साफ क्लियर हो जाएगा कि मैं नहीं जानबूझकर। ऊपर से चींटियां भी आ जाएंगी तो पकड़ी जाऊंगी। तो जी बर्तन यहीं कहीं होगा, देखिए। बेटू जी, बर्तन में पानी और थाल भी खाली है। बेटू जी, खाना कहाँ होगा? चिंता मत करिए, मैं देखता हूँ, यहीं कहीं होगी सरगी। देखो भाभी जी, क्या कर रही हैं आप? ये डस्टबिन में से उठा के आप। थैली के अंदर है, उसे क्या फर्क पड़ता है?
आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा मुझे। प्लीज भाभी जी, ये नहीं खाने दूंगा मैं आपको। आप परेशान मत होइए, आप जाके आरके को जल्दी से उठाइए। मैं ये सरगी खाकर फटाफट ऊपर आ जाऊंगी। चीफ पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? जी आप कहाँ हैं? प्लीज, कुछ नहीं होगा, आप जाइए, प्लीज जाइए। अरे चीफ, आप उठ भी गए? बीवी सो रही है बिट्टू जी। आप रेडी हो जाइए, मैं गाड़ी निकलवाता हूँ। हाँ, आधे घंटे में शूटिंग के लिए निकलेंगे, गाड़ी निकलवाओ। माँ के हाथ की सरगी। बीवी, बीवी, गणपति बापा, आपका लाख लाख शुक्रिया, मुझे माँ के हाथ की सरगी खाने मिल गई। अब मैं व्रत रख पाऊंगी। बिट्टू जी, हाँ बिट्टू जी। भाभी जी, आपके तकिए पकड़े गए हैं, आप फटाफट ऊपर आ जाइए। बिट्टू जी, सूरज उगने में सिर्फ 15 मिनट बचे। अगर मैंने अभी सरगी नहीं खाई तो मैं व्रत नहीं रख पाऊंगी। भाभी जी, आपका इस वक्त यहाँ रहना बहुत जरूरी है, आप फटाफट आ जाइए। मैं आ रही हूँ बिट्टू जी, मैं भी आई। बीवी, क्या के बिना बहुत सही वक्त पे बुलावा आया है तुम्हारे लिए। क्या हुआ? बिट्टू जी, बीवी कहाँ है? वो चीफ यहीं कहीं मंदिर गई होंगी, अब आ जाएंगी। आप चिंता ना करें। जहां भी गई है मुझसे झूठ बोला गया है, कुछ छुपाया गया है। अरे गुड मॉर्निंग आरके, तुम इतनी जल्दी उठ गए? नहीं, मुझे तो नींद में चलने की बीमारी है, देखो मैं अभी भी सो रहा हूं। अच्छा, बिट्टू जी, चीफ जाकर पता करिए कि सेट पर मेरी वैनिटी वैन पहुंची है कि नहीं। आ गई है, वैनिटी पहुंच गई है चीफ। तो ये जाकर देखिए कि रात को जो बिजली का खंभा खड़ा था वो अभी तक है या चोर उसे ले गया। आप इतने बेवकूफ कब से हो गए बिट्टू जी कि आपको साफ साफ शब्दों में कहना पड़ेगा कि इस कमरे से बाहर जाइए। जी चीफ। बेबी, ये क्या है? रखिए। वो मुझे भी दिख रहा है। मुझसे झूठ क्यों कहा? झूठ? और मैं? सरगी में मिलाया ये किमाम तुम्हारा व्रत पूरा नहीं होने देगा मधुबाला। माय डियर मधुबाला, सरगी में सिर्फ सास का आशीर्वाद ही क्यों, मेरा भी तो प्यार मिला होना चाहिए ना। देखना, ये खाना तुम्हारे पेट में ऐसी आग लगाएगा कि व्रत रखना तो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। मम्मी जी को कितना बुरा लगेगा।
एक तो उनकी मर्जी के खिलाफ उनके बेटे के लिए व्रत रखने का नाटक, और ऊपर से उसे आधे में ही तोड़ देना। वेरी सैड।